इनके और ज्यादा डिपार्टमेंट्स पे होते हैं। नाउ व्हाट कुड बी द जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती हैं? आप काम तो सारे का सारा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इनकी जर्नल एंट्रीज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको काम की समझ नहीं आएगी। तो क्या करना है आपने, when you have purchased same, these are same like your job order costing inventories, काम उसी तरह करते हैं, लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट जब ऐड हो जाते हैं तो यहां पर डिपार्टमेंट के नाम लिखे जाते हैं। नाउ हियर इज योर डेट कॉलम, डिस्क्रिप्शन, डेबिट एंड क्रेडिट। when you have purchased your material, your raw material is increased, that is your current asset. When current asset is increased, they are always debited. And then अकाउंट्स पेबल, या आप इसको कैश भी कर सकते हैं कि कैश के अगेंस्ट आप मटेरियल ले रहे हैं तो आप कैश डेबिट करेंगे, और अगर कैश नहीं दे रहे तो आप अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे। ये अब आपके पास मटेरियल आ गया हुआ है, मटेरियल आप ऐड कर रहे हैं। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मटेरियल, ये आपने इसकी नरेशन मेंशन कर दी है। सेकंड में आपने उस मटेरियल को, जो हमने टी अकाउंट्स के थ्रू देखा था कि किस में भेजा था, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में भी भेजा था और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेजा था, तो अब आपके पास वर्क इन प्रोसेस दोनों डिपार्टमेंट्स का इंक्रीज हो गया, और अब आपके स्टोर से रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट्स के अंदर, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर चला गया है, तो अब आपके पास यहाँ पे मटेरियल कम हो गया। जब मटेरियल कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज कर गया दोनों डिपार्टमेंट्स का, तो उसको डेबिट कर रहे हैं। सो डेबिट वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट, क्रेडिट योर मटेरियल, डेबिट वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट, क्रेडिट रॉ मटेरियल। आप इसको सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, आप इकट्ठा करना चाहें तो इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स प्योरली एंड प्योरली अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। सो देन आपके पास जाहिर है अब लेबर है, लेबर को भी आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए तो फिर क्या करेंगे? अगेन जिस तरह आपने प्रीवियस वर्क इन प्रोसेस डेबिट किए थे मटेरियल के लिए, तो अगेन आपके पास वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट, क्रेडिट में आप सैलरीज एंड वेजेस पेबल कर रहे हैं। ये आपकी जो लेबर को आप वर्क इन प्रोसेस में लेके आए, तो लेबर भी आपकी अब वर्क इन प्रोसेस में आ गई है और दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आ गई है। आप इसको अगर सेपरेट करना चाहें, वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट और सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट। ये आप अगर सेपरेट करना चाहें सेपरेट कर लें, इकट्ठा करना चाहें आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स एंड डिपेंड्स अपॉन यू। तीसरा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या अप्लाइड एफएच, उसको भी आप वर्क इन प्रोसेस में लेके गए, तो फिर क्या किया आपने? वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्रेडिट। तो आपने इसका मतलब ये है कि तीसरा कंपोनेंट है उसको भी प्रोडक्शन के अंदर ले आए, यानी आपने मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में आ गया। अब डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कितने हैं, तो हर डिपार्टमेंट में आपने उसको ले जाना है, वहां पे मेंशन कर दें कि कौन सा डिपार्टमेंट है। अब मिक्सिंग डिपार्टमेंट है आपका, फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, फिर लेबर है, उसको भी आपने वर्क इन प्रोसेस में लेके जाना है। किस किस डिपार्टमेंट में लेके जाना है? आगे इन ब्रेसेस लिखना चाहें तो आप इन ब्रेसेस लिख सकते हैं उसको। तीसरा कंपोनेंट आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का, ये आपके अप्लाइड एफएच है। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट कौन सा डिपार्टमेंट है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट कौन सा डिपार्टमेंट है, और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपने क्रेडिट कर दी। अब क्रेडिट देखें, मटेरियल भी आपका क्रेडिट हो रहा है, आपकी लेबर भी क्रेडिट हो रही है, एफएच भी क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है? वर्क इन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि आपका काम अब प्रोसेस में जा चुका है, प्रोडक्शन प्रोसेस में अब आपका काम आ चुका है। तीसरा, आपने चीजें कंप्लीट कर ली हैं, वर्क इन प्रोसेस। अब क्योंकि आपकी जो पहला डिपार्टमेंट है उसकी हद तक काम कंप्लीट हुआ है, दूसरे की हद तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर पहले का काम दूसरे में आप शिफ्ट करेंगे। जिस तरह हमने ट्रांसफर किया था मटेरियल लेबर एफएच मिक्सिंग को, किस में? फिनिशिंग डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में। सो वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट। अब क्योंकि सारे का सारा ये काम, ये टोटल अमाउंट है आपकी वर्क इन प्रोसेस मिक्सिंग डिपार्टमेंट की, जो मैंने आपको बताई थी, कितनी थी? दैट वाज 10,000। अब आपकी ये 10,000 डेबिट हो गई और ये आपकी 10,000 से क्रेडिट कर दी आपने।
यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि पिछले का भी टोटल जो आपका मिक्सिंग डिपार्टमेंट था उसका भी टोटल आपने ऐड कर दिया और उसको शिफ्ट किया किसमें, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो अब वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस बन गया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हो सकता है ये आपकी 60% तक कंप्लीट हो, बाकी 40% आपकी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाके ऐड होगी। अब वो 40% का मटेरियल जो शुरू में आप जनरल एंट्रीज करते रहे वो करते रहे आप। तो यहाँ पर ये जो 60% है वो यहाँ पे मेंशन किया और वो पहले डिपार्टमेंट का काम भी दूसरे में आ गया हुआ कंप्लीट होके, जिस हद तक वो कंप्लीट कर सकते थे। अब जो आपने मटेरियल, जो आपने लेबर, जो FOH आपने फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ऐड की थी, अब इस 60% के वो ऊपर काम करेंगे, तो उसको कम करने के बाद उसको 100% में कंप्लीट कर देंगे जो आपने शुरू में उनको ट्रांसफ़र किया था। तो आपने इस डिपार्टमेंट की हद तक भी काम कंप्लीट कर दिया। सेकंड डिपार्टमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड डिपार्टमेंट के बाद अब आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है, तो फिर क्या होगा, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस आपका क्रेडिट हो जाएगा कि जो आपने 100% काम कंप्लीट कर लिया हुआ है वो अब 100% मीन्स के दैट हैज़ बिकम योर फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स आपकी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या थी आपकी, इफ़ यू कुड रिमेंबर, आपने 10,000 की चीज़ें बना दी थी, तो ये 10,000 की चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसमें से ही आपने चीज़ों को सेल आउट करना है। तो अब आप सेल करेंगे, जाहिर है फिनिश प्रोडक्ट बन चुकी हैं आपकी, तो उसको आपने क्या करना है, सेल करना है। तो उसके लिए दो जनरल एंट्रीज होंगी आपकी, एक आपकी सेल्स की होंगी और दूसरी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स की होंगी कि उनकी कॉस्ट कितनी थी। आपने अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट कर देंगे। 8,000 की चीज़ें थी तो आपने हो सकता है ये 14,000 में सेल की, 14,000 से डेबिट और 14,000 से आप क्रेडिट कर देंगे। और चीज़ें कितने की सेल की थी, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे, 8,000 की आपने डेबिट की, 8,000 से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कि आपने 8,000 की फिनिश गुड्स सेल आउट कर दी हैं। तो वो आपकी अब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और वही हमने टी अकाउंट्स के थ्रू देखा था। इसको आप रिपीट करें, जाके पीछे देखें कि कैसे कैसे आपने काम को कंप्लीट किया हुआ था। यहां तक आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर प्रोसेसिंग कॉस्ट या प्रोसेस कॉस्टिंग, कि आप कैसे डिपार्टमेंटल वाइज जाते हैं और आप काम कंप्लीट करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट से आप तीसरे डिपार्टमेंट में काम कंप्लीट कर देते हैं। यही कंप्लीट आपका प्रोसेस था। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल दैट वाज योर बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू दिस आई शुड दैट वाज योर डिपार्टमेंट A एंड द अदर वाज डिपार्टमेंट B। अब डिपार्टमेंट A ने काम कंप्लीट किया और उसको शिफ्ट कर दिया डिपार्टमेंट B में। अब डिपार्टमेंट B में आपके पास सबकी कॉस्ट मौजूद होगी। अब डिपार्टमेंट A में भी मटेरियल लेबर FOH लगा, डिपार्टमेंट B में भी मटेरियल लेबर FOH लगा। अब डिपेंड करता है कि कितना कितना और किस टाइप का मटेरियल लगा। तो इन दोनों को ऐड किया आपने, तो आपके पास इन दोनों के काम के बाद आपकी फिनिश प्रोडक्ट में फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गई। लेकिन इनमें आपके पास क्या लगा था, मटेरियल, लेबर और FOH ये लगे थे। मटेरियल, लेबर, FOH कहाँ गए, डिपार्टमेंट A में, वहां से डिपार्टमेंट B में, डिपार्टमेंट B से फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट से आपने उनको सेल कर दिया, तो आपकी ये CGS बन गई है। यही कंप्लीट प्रोसेस होता है, जॉब ऑर्डर का कॉस्टिंग करें या प्रोसेस कॉस्टिंग करें। लेकिन फर्क यहाँ पर इस चीज़ का आता है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आप उस स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक चलते हैं, बिकॉज दैट वाज अ कस्टमाइज्ड ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर आपके पास कस्टमाइज्ड ऑर्डर नहीं होता, आपके पास एक रूटीन वर्क होती है जो आप कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और हर डिपार्टमेंट में जितना काम कंप्लीट हुआ उसको किया, नेक्स्ट में शिफ्ट कर दिया, नेक्स्ट से नेक्स्ट में शिफ्ट किया, और फिर फाइनल आपने प्रोडक्ट बना दी, प्रोडक्ट आपने सेल कर दी, अब आपकी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट अवर lecture number 14. So let me give you again about overview what we discussed in this lecture. A very few words. We discussed about the types of costing system used to determine product cost. Costing system में हमने briefly पिछले चैप्टर का ओवरव्यू लिया था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का, कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि आपके पास एक रूटीन टाइप ऑफ वर्क होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है,
और इसको एक प्रोडक्ट को दूसरी से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट्स। आपने पहली प्रोडक्ट बनाई, दूसरी बनाएंगे तो वो उस जैसी ही बनती है। इसमें आपने एग्जांपल देखी थी आपके फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल्स की मैंने बताई थी आपको एग्जांपल, आपको पेपर मिल्स की एग्जांपल बताई थी। ये फर्नीचर बनाएंगे तो आपका कस्टमाइज्ड होता है क्योंकि आप ऑर्डर के मुताबिक बना रहे होते हैं। लेकिन जब कंपनी ये चिप बोर्ड्स बनाती हैं अलमारियों के लिए तो वो आपके प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट होते हैं। अलमारी बनानी है तो आपकी जॉब बन जाती है क्योंकि आपने उस जगह की मुनासबत से उसको बनाना होता है। देन डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, इनके बेसिक इनकी कॉस्ट फ्लोज हमने देखे थे कि हाउ देयर कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड। एक में आपके पास जॉब शीट होती है, 2 कॉलम्स के थ्रू आपने देखा था, जॉब शीट होती है और दूसरा आपके पास डिपार्टमेंटल वाइज कॉस्टिंग की जाती है इनकी। देन वी हैव सीन अ सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट, या कैसे आप डिपार्टमेंटल वाइज उसकी कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड। देन वी हैव सीन अ पैरेलल डिपार्टमेंट। अब पहले मैं आपको बताया मैंने कि पहले दूसरे डिपार्टमेंट का काम पहले डिपार्टमेंट के काम से डिपेंडेंट होता है, लेकिन पैरेलल में पहला डिपार्टमेंट दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, दूसरा पहले डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियसली बना रहे होते हैं। हाँ, तीसरा डिपार्टमेंट आपका डिपेंडेंट होता है कि उन्होंने काम को असेंबल करके और फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। देन वी हैव सीन अ फ्लो ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड्स, हाउ द टी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, कैसे उनको बनाया जाता है और उसके थ्रू कैसे आपने उनकी बेसिक कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके और फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है और उसको फिर आपने सेल आउट करना होता है। और हमने मटेरियल, लेबर, एफएच की जनरल एंट्रीज देखी थी कि आप मटेरियल परचेज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होती है, उस मटेरियल को आप वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं हर डिपार्टमेंट के तो क्या उसकी जनरल एंट्री होती है, लेबर की जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, देन फिनिश गुड्स उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, फिर फिनिश गुड्स के बाद आपने उनको सेल आउट कर देना होता है तो दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। And we have seen that there are 2 journal entries, one is for sales and other is for cost of goods sold. So that is all about our lecture number 14, and inshallah we will come up with a continuation of this chapter in lecture number 15. So I hope कि यहाँ तक आपको इसकी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बेसिक डिफरेंस आपको पता चला होगा कि व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड अ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो अप टू दैट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।